जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और जब हियरिंग हो रही है तो बेंच की तरफ से रिमार्क्स आते हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड कहां पे नहीं दी गई। और जब हमारे साफी दोस्त का जिक्र होता है इमरान रियाज कि जी ये कौन है, और फिर उनके लाने न लाने पे, और फिर जब चीफ साहब ये कहते हैं कि जो उठाए गए वो क्यों नहीं आते हैं, और जब वो ये कहते हैं कि जी आपका ये चाहते हैं कि जो लोग पीटीआई छोड़ गए हम उनको दोबारा पीटीआई में लाए, और फिर हमारे वकील को कहते हैं कि सियासी बातें न करो। जब सियासी केस होगा और आप सियासी बातें करेंगे तो वकील भी सियासी बातें करेंगे। फिर आप ये देख रहे हैं कि जब से चीफ जस्टिस साहब चीफ जस्टिस बने हैं हमारा एक केस भी अभी तक उन्होंने, खान साहब का जो साइफर केस में बेल हुई वो दूसरे बेंच ने की, 186 ए के तहत हमने दरखास्त दी है कि तमाम केसेस इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन से किसी भी दूसरे हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ट्रांसफर किए जाए, वो अभी तक नहीं लगा है। 5 महीने हो गए हैं, 6 महीने। फिर खान साहब का साइफर केस जो हमने क्वेश्चन मांगी थी वो केस अभी तक 3 माह या 2.5 माह हो गए, नहीं लगा है। फिर हमारी क्रिमिनल रिवीजन जो हाई कोर्ट ने खारिज की थी तोशाखाना केस में, जिनके 6 महीने लगभग होने के नहीं लगी हैं। खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का केस नवाज शरीफ का तो लग गया, 7 ऑनरेबल जज साहिबान को बिठा के, तो खान साहब का क्यों नहीं लग सकता है? क्या चीज हम माने हैं? क्यों हमें इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही है? आर्टिकल 25 आईन पाकिस्तान यही तो कहता है कि किसी बुनियाद पे तफरीक नहीं होगी, न जेंडर पे, न रिलीजन पे, न जबान पे, न नस्ल पे। ये तफरीक नहीं है तो क्या है? और आखिर में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब यह था कि हम पूरे मुल्क को और तमाम पाकिस्तानियों को यह बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब की अदालत से इंसाफ के मामले में मुकम्मल मायूस हो चुकी है। हमने काफी तहम्मुल से काम लिया, हम मजीद तहम्मुल का मुजाहरा करते, लेकिन अगर हमारे वकला का तमस्खर न उड़ाया जाता, हमारी पार्टी की तज़हीक न होती, हम जेलों में हैं, जेलों में मजीद रहेंगे। आप जरा खामोश हो जाएं प्लीज। जेलों में रहने को तैयार हैं, जेलों में जाने को तैयार हैं, हम कंटेम्प्ट में हैं और मजीद कंटेम्प्ट भुगतने को तैयार हैं। न तमस्खुर की इजाजत दे सकते हैं, न तज़हीक की इजाजत दे सकते हैं, और न हम पे हमें कोई रिडिक्यूल करें। अदालतें इज्जत और ताजीम के काबिल है, और काजी का काम इंसाफ करना है। काजी का काम ये नहीं है कि कभी मेरे नाम पे सवाल उठाएं, कभी मेरे काम पे सुन लें, खारिज कर दें, लेकिन खुदारा हमारा तमस्खर न उठाया जाए। एक ग्रुप है इमरान खान का ग्रुप है, ये बाकी से देखिए मोहतरम, मैंने इब्तिदा में एक्सप्लेन किया कि गौर साहब को पता नहीं था, हम आए और हमने लेटेस्ट आपको अपडेट किया। अब आप अगर आप ग्रुप बना रहे हैं आपकी मर्जी है, आगे चले जी। वो जब उसको अच्छे जर्नल का खिताब दे रहे था तो खान साहब जो हैं उनको इल्म नहीं था कि ये पीठ पीछे इसने खंजर हाथ में छुपाया हुआ है। गुजारिश ये है कि पहली बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में एक मिसाल दे जहां पर किसी औरत या मर्द को घसीटा गया हो, एक मिसाल दे। कोई मिसाल नहीं है। हमारे हजारों लाखों वर्कर को जो है घरों से धकेला गया, निकाला गया, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। 25 वर्कर हमारे शहीद हुए, 100 को गोलियां लगी, 4 ताहयात माजूर हैं, अपाहिज हैं, 9 मई का डकोसला है। और अभी आप देख रहे हैं ये कोई इंसानियत है? ये चीना जब्ती, ये उम्मीदवारों का अगवा, ये कागजात नामजदगी लेकर जाना, ये खवातीन के साथ जो जमशेद दस्ती का वाकया होता है, ये जो अमार फारूक का जो वकूआ होता है, जिले शाह का वाकया होता है, वजीराबाद में खान पे गोलियां बरसाई जाती है।
आज भी हमारे हजारों कारकुन नजरबंद हैं। ऐसी मिसालें आपको किसी दौर में नहीं मिलेंगी। और अगर उनके साथ जो रवैया था वो भी बाजवा का था और उसने अपनी एक्सटेंशन हासिल कर ली, तो और इन्होंने वोट भी दी। या मैं जो बयान दे रहा हूं अभी ताजा तरीन, खान साहब, मैं दोबारा कहता हूं, उमेर न्याई साहब मेरे साथ मौजूद है, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूं। मैं खान साहब के हिदायत के तहत फौरन भाग के आए हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी, तो लिहाजा ये हमारा लेटेस्ट नैरेटिव है और इसी को आदमी समझा जाए। आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली, एक बंदे का नाम लिया, एक का जिक्र हुआ। अगर आप इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, आपकी मर्जी है। देखिए, आपको मैं ये एक क्लियर कर दूं, आप क्यों मतलब ये मेरे और चेयरमैन साहब के बयान को आपस में जक्सटापोज कर रहे हैं। चेयरमैन साहब का बयान जब वो ये खान साहब के लेटेस्ट हिदायत हैं और ये हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। क्या तो किसके पास है, आपके पास है या गौर खान के पास? आपने सुना कि उसको उठाया गया? जी, उनको उठाया गया। तो हो सकता है वो किसी काम के, देखिए आप यार मेरी बात सुनो, ये कोई सवालात है, आप वो सवाल करें जो आप बताएं। के हवाले से आप लोगों की कंसर्न है, तो ताजा क्या डायरेक्शन खान साहब की जानिब से जारी की गई है? अगर अब बल्ला आपके पास नहीं होता है, बल्ला हमारे पास होगा। 9 तारीख को इसकी समाअत है, डिवीजन बेंच इसकी समाअत करेगी। वो फैसला इलेक्शन कमीशन का जो है वो इंतहाई नाकिस और बदनीयती पर मबनी फैसला है, ये सस्टेन नहीं कर सकता है। और अगर बिलफर्ज खुदा न ख्वास्ता ये बल्ले का निशान किसी भी तौरम से छीन लेते हैं, हमने आज ही खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI शेरानी ग्रुप के दरमियान इल्हाक को मंजूरी दी है। हमारे पास 2-3 और इंतखाबी निशानात हैं और हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन इनकी नौबत नहीं आएगी। सर ये बताएं कि आपकी 2 पॉइंट है। पहला ये है कि यार आप उसको छोड़े ना यार, मैं आपको बता दिया मैंने कि उसका वो उस वक्त की बात थी। थैंक यू।